लता मंगेशकर। ये वो नाम है जिसने अपनी सुरीली आवाज से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर दशकों तक राज किया। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला नाम से दुनिया भर में मशहूर थी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म 29 सितंबर सन 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। लता जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता दीनानाथ मंगेशकर स्वयं उच्च कोटि के शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार थे। उन्होंने लता जी और उनकी छोटी बहनों को भी बचपन से ही संगीत की शिक्षा प्रदान की। जब लता जी की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिस कारण घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक बोझ लता जी के कंधों पर आ पड़ा। काम की तलाश में इन्हें मराठी और हिंदी सिनेमा में बाल कलाकार के रूप में काम मिला। मास्टर विनायक द्वारा निर्देशित पहली फिल्म मंगला गौर में अभिनय के साथ साथ उन्होंने गायन भी किया था। 1948 में जब लता जी को लगा कि अभिनय के वजह से उनके संगीत में बाधा आ रही है तो उन्होंने फिल्मी अदाकारी छोड़कर बैकस्टेज सिंगर के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में गाते हुए 30,000 से भी अधिक गीत गाए। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। लता जी ने जब गाना शुरू किया तब नूरजहां, शमशाद बेगम, अमीरबाई और राजकुमारी जैसे हस्तियों के साथ उनका सीधा मुकाबला हुआ। लता जी को अपना करियर बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने लता जी को उनकी तीखी आवाज के कारण मना कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे लता जी ने अपने जुनून और प्रतिभा के बल पर काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लता जी की गिनती संगीत सम्राटों में की जाने लगी। इंडिया चाइना वार के बाद उन्होंने गाया हुआ ऐ मेरे वतन के लोगों ये गाना सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें भी भर आई थी। 1974 में लता जी ने एक कलाकार द्वारा सबसे अधिक गाने गाने का विश्व कीर्तिमान रच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। भारतीय व हिंदी संगीत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई सारे सम्मानों से नवाजा गया। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और सन 2001 में उन्हें सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर से भी उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा वर्ष 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 इन वर्षों का फिल्म फेयर अवार्ड लता जी ने अपने नाम किया। लता जी के ही नाम पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य में लता मंगेशकर अवार्ड की परंपरा शुरू हुई। लता मंगेशकर भारतीय इतिहास की पहली शख्सियत है जिनके जीवित रहते हुए उनके नाम के अवार्ड कलाकारों को दिए जाते हैं। लता जी के गायकी में ऐसा जादू है जिसने हर संगीत प्रेमी का मनोरंजन किया है। प्रेम, विरह, मिलन, भक्ति, देश प्रेम या फिर जीवन का कोई भी भाव हो, लता जी ने उसके साथ भरपूर न्याय किया है। महान संगीतकार भी लता जी के बारे में कहते थे, कमबख्त भूल से भी गलत नहीं गाती है। इस महान गायिका भारत की शान लता मंगेशकर जी के देहावसान पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई तथा उनके सम्मान में आधा ध्वज भी झुकाया गया। आज भले ही लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, पर आगे भी उनके द्वारा गाए गए गीतों की मधुर गूंज लोगों को अपना दीवाना बनाती रहेगी और विश्व का संगीत जगत हमेशा लता मंगेशकर जी का ऋणी रहेगा। केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्थान लता मंगेशकर जी को शत शत नमन।